फ्रेंड्स, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सख्त नफरत है, जिसकी वजह से इस लड़की को लगता है कि उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट एआई की वजह से ही हुआ था। लेकिन आने वाले समय में उसे एक ऐसे एआई से कनेक्ट होना पड़ता है जिसे चाहकर भी वो दूर नहीं हो सकती थी। आइए देखते हैं ये कैसा एआई है जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था और बाद में वो उसी एआई से दूर नहीं जाना चाहती थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटी सी बच्ची किम अपने पेरेंट्स के साथ कार में सफर कर रही थी। गाड़ी ऑटोमेटिक थी, मतलब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा गाड़ी को कंट्रोल किया जा रहा था। उसके डैड तो बस ड्राइविंग सीट पे बैठे थे, असली ड्राइवर तो एआई ही था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी एक चौराहे पर अचानक कुछ गड़बड़ हो गई और एआई ने गाड़ी को ऑटोमेटिक से मैनुअल मोड में कर दिया। लेकिन किम के डैड को भनक तक नहीं लगी। ये गलती उन्हें बहुत भारी पड़ी और सामने से आ रही गाड़ी से टक्कर हो गई। किम को तो कोई चोट नहीं आई, मगर उसके पेरेंट्स, उन दोनों की वहीं पर मौत हो गई। कुछ साल बीत गए। अब किम बड़ी हो चुकी है। वो एक पुलिस ऑफिसर है, पर बचपन का वो हादसा आज भी उसे सताता है। उसे नींद नहीं आती। एक सुबह वो वर्कआउट करके कॉफी पी रही थी कि तभी उसके सामने एक होलोग्राम उभर आया जिसमें उसकी आईडी और डिपार्टमेंट की जानकारी दिख रही थी। दरअसल इस जमाने में पुलिस वालों के सिर में एक खास एआई चिप लगाई जाती है जिससे वो अपने डिपार्टमेंट का सारा रिकॉर्ड होलोग्राम के रूप में देख सकते हैं। किम उसमें लॉगिन करती है, तभी उसकी नज़र एक नई खबर पर पड़ती है। डिपार्टमेंट को एक नई बेहतर एआई टेस्ट करने के लिए वॉलंटियर चाहिए। किम ने उस खबर को तुरंत मिटा दिया। वो एआई से नफरत करती है। उसे पक्का यकीन था कि बचपन में उसके साथ हुआ हादसा, उसके पेरेंट्स की मौत, ये सब उसी खराब एआई की वजह से हुआ था। पुलिस डिपार्टमेंट में तो हर काम ही एआई के भरोसे होता है। मजबूरन किम को भी ये चिप लगवानी पड़ी थी, मगर अब भी वो एआई को अपना दुश्मन मानती है। तभी एक अलर्ट आता है कि शहर में कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अगर एआई ना होता तो डिपार्टमेंट को हर एक ऑफिसर को अलग अलग जानकारी देनी पड़ती, लेकिन चूंकि ये चिप हर पुलिस वाले के सिर में लगी हुई है तो सबको होलोग्राम के जरिए ये अलर्ट मिल जाता है। किम भी तुरंत उस जगह पहुंचती है। वहाँ कुछ बदमाश सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर हार्ड डिस्क चुरा रहे थे। पुलिस उनको पकड़ लेती है, लेकिन एक लड़का भाग जाता है। हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स के चिप से कनेक्ट करके उनका चीफ वो सब कुछ देख पाता है जो पुलिस वाले क्राइम सीन पर देख रहे हैं। किम उस लड़के के पीछे दौड़ती है तो उसे कोई आवाज आती है। एआई उसे उस आवाज की सटीक लोकेशन बताता है और किम उस लड़के के पीछे लग जाती है। बहुत देर की भागदौड़ के बाद वो एक बिल्डिंग में घुस जाता है और किम बिना डरे उसके पीछे चली जाती है, लेकिन इस बार वो उसे मिस कर देती है। फिर वो देखती है कि वो 5वीं मंजिल पर भाग रहा है। किम को अब या तो लिफ्ट से जाना होगा या सीढ़ियों से। तभी उसका एआई बोलता है कि अगर लिफ्ट से उसका पीछा किया तो 1 मिनट 25 सेकंड लगेंगे और अगर सीढ़ियों से गए तो 1 मिनट 48 सेकंड लगेंगे। इतना ही नहीं, अगर किम लिफ्ट से जाएगी तो उस चोर को पकड़ने के 82% चांस है। ये सारे कैलकुलेशन एआई बताता है, लेकिन किम को तो एआई से सख्त नफरत है और उसे एआई पर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि जब तक लिफ्ट नीचे आएगी और फिर वो ऊपर जाएगी तब तक तो वो बच निकलेगा। इसीलिए एआई के मैसेज को नजरअंदाज करके वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है। चीफ भी चिढ़ जाता है कि किम हमेशा अपनी मनमानी क्यों करती है, सबकी तरह एआई की बातें क्यों नहीं मान लेती। किम अब 5वीं मंजिल पर पहुंचती है। वहाँ पर कौन चोर है ये किम को नहीं पता होता, लेकिन उसका एआई वहाँ के सारे लोगों को एक एक करके स्कैन करता है और उनकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे को देखकर पता लगाने की कोशिश करता है कि किसके चोर होने के चांसेस ज्यादा है। तभी एक हाउसकीपर जिसने उसी चोर की तरह ड्रेस पहना था उसे एआई स्कैन करके कहता है कि ये चोर नहीं हो सकता। तो किम आगे बढ़ती है और देखती है कि उस चोर का ड्रेस नीचे पड़ा है, मतलब वो किसी और की ड्रेस में यहाँ कहीं घूम रहा है। किम फिर वहाँ के थिएटर में जाती है जहाँ कोई प्रोग्राम चल रहा था। वो वहाँ हर एक के पास जाकर देखती है और फिर एआई उस सबको स्कैन करता है, लेकिन एआई फिर से कहता है कि इनमें से कोई चोर नहीं है। अब तंग आकर किम एआई को नजरअंदाज करके खुद पूछताछ करने का फैसला करती है। वहाँ एक लड़का काम कर रहा था तो किम उससे पूछती है, एक बात बताओ, यहाँ पर एक चोर भाग कर आया था, क्या तुमने उसे देखा? तभी एआई उस लड़के को स्कैन करता है और कहता है इसके चोर होने के 97% चांसेस हैं, तुरंत अपनी बंदूक निकालो। लेकिन किम बंदूक नहीं निकालती। उसे इस लड़के पर जरा भी शक नहीं होता। किम सोचती है कि एआई गलत भी हो सकता है और एक अच्छे लड़के को चोर बता रहा है। अचानक वो लड़का किम को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। मतलब एआई सही था, वो लड़का ही चोर था। डिपार्टमेंट में किम का चीफ उसे काफी सुनाता है कि तुमने एआई की बात क्यों नहीं मानी, उसके अनुसार काम क्यों नहीं किया, तुमने एक चोर को भागने दिया, ऊपर से वो तुम्हें घायल करके चला गया।
किम अपने साइड में कहती है, सर एआई गलत भी तो हो सकता है, हमें उसकी सारी बातें नहीं माननी चाहिए। एआई उसे फिर से कहता है, देखो जिनसे तुम्हारे पेरेंट्स की मौत हुई थी वो सारे पुराने जमाने के एआई मॉडल थे। ये थर्ड जनरेशन एआई है जो कभी गलत नहीं होते। देखो अगर तुम्हें अपनी नौकरी बरकरार रखनी है तो तुम हमारे नए एआई टेस्टिंग प्रोजेक्ट को सब्जेक्ट बन जाओ। तुम्हें बस उस नए एआई से कनेक्ट होकर एक केस को सॉल्व करना है। अगर तुम वो प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती हो तो तुम्हें अपनी पुलिस की नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। और अब किम, जो नॉर्मल एआई से सख्त नफरत करती थी, वो एडवांस एआई के लिए थोड़ी मानने वाली थी। वो चीफ के साथ बहुत बहस करती है, लेकिन आखिरकार उसे मानना ही पड़ता है। अब चीफ और उसका असिस्टेंट किम को उस नए एआई से कनेक्ट करते हैं, यानी कि किम के सिर में जो चिप लगी हुई है उसके साथ एडवांस एआई को कनेक्ट कर देते हैं। अचानक किम को किसी की आवाज़ सुनाई देती है, हेलो, आप ठीक तो है ना? किम घबरा कर कहती है, सर मुझसे कोई बात कर रहा है। चीफ कहता है, वो कोई और नहीं, नया एआई है जो तुम्हारी चिप से कनेक्ट हो चुका है। तब किम को एक ब्लू रिंग दिखती है जो फिर से किम से पूछता है, बोलिए किम, आप ठीक तो है ना? किम उसकी ओर इशारा करके कहती है, सर वो क्या है? चीफ कहता है, वो जो भी है सिर्फ तुम्हें दिखेगा, क्योंकि सिर्फ तुम ही उसके साथ कनेक्टेड हो, बाकी लोगों को कुछ नहीं दिखेगा किम। तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं पहले से ही एआई से नफरत करती थी और अब आप लोगों ने मेरे अंदर एडवांस एआई डाल दिया है, मुझे नहीं चाहिए एआई। वो कहती है कि इसे डिस्कनेक्ट कर दीजिए प्लीज़ और मेरे सिर से चिप भी निकाल दीजिए, नहीं चाहिए पुलिस की नौकरी मुझे। चीफ कहता है, देखो ओवर रिएक्ट मत करो, तुम्हें जिंदगी भर इस एआई के साथ नहीं चलना है, समझी? सिर्फ एक केस को सॉल्व करना है, फिर खुद निकाल देना इस चिप को। इस बात को सुनकर किम भी मान जाती है। हम देखते हैं कि अब वो उस एआई के साथ कार में जा रही है। अब एआई बोलता है कि देखिए, अगर मुझे एक रिंग के रूप में देखना आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं इंसान का रूप ले सकता हूँ। ये कहकर वो एक आदमी का रूप ले लेता है। असल में ये एआई कोई सॉलिड रूप नहीं है, सिर्फ एक होलोग्राम है जो सिर्फ किम को देखेगा। एआई कहता है, आप इजाजत तो दे, कार मैं चला सकता हूँ। इस पर किम चिढ़ जाती है और कहती है, आइंदा कभी कार चलाने की बात तो मत ही करना मेरे सामने। और यहाँ से वो सीधे पहुँचते हैं क्राइम सीन पर, जहाँ पर एक मर्डर हुआ है। एआई भी उसके पीछे जाता है। वहाँ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की एक स्टाफ है जो किम को लाश के पास लेकर जाती है। किम एआई को भी बुलाती है तो वो तो चौंक जाती है कि आप किसे बुला रही हैं। तब किम रियलाइज करती है कि दूसरों को एआई नहीं दिखेगा। वो चुपचाप लाश को देखती है, फिर उसका अच्छे से स्कैन करती है और किम की आंखों के सामने एक होलोग्राम में विक्टिम की सारी डिटेल्स आ जाती है। यही नहीं, उसकी हड्डियां भी स्कैन होती है, जिससे पता चलता है कि कितनी हड्डियां टूटी है। किम को तो लगता है कि ये कोई कार एक्सीडेंट है, पर एआई कहता है कि इस लड़की के हाथों में जो खरोंचे हैं उससे लगता है कि इसकी किसी से लड़ाई हुई थी, मतलब ये मर्डर है। लेकिन किम उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। एआई कहता है कि इस लड़के की कोई भी चीज चोरी नहीं हुई है, मतलब जिसने मर्डर किया है वो चोर नहीं है और ना ही उसने इसे अब्यूज किया है, मतलब मर्डरर इसको जानता था। लेकिन फिर भी किम उसे अनसुना करके विक्टिम के घर जाने के लिए निकल जाती है। अब एआई पूछता है, अरे आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रही है? किम भी हाथ उठाकर कहती है, तुम एआई हो, एआई की तरह ही रहो, समझे? मेरा काम मुझे मत सिखाओ। लेकिन यहाँ पर जब वो एआई से बात कर रही थी तो फॉरेंसिक वालों को लगता है कि किम पागल हो गई है, क्योंकि उन्हें तो एआई दिखता ही नहीं। फिर किम उस विक्टिम के घर जाती है, लेकिन वहाँ पर पासवर्ड लॉक लगा था। एआई कहता है, विक्टिम की डिटेल्स के आधार पर मैं उसका पासवर्ड गेस कर सकता हूँ। किम भी पूछती है, जरा बताओ क्या है पासवर्ड? एआई कहता है, 1000 पासवर्ड मिले हैं मुझे, उन्हीं में से एक होगा। किम कहती है, तुम कहीं पागल तो नहीं हो? 1000 पासवर्ड्स? अरे 1000 पासवर्ड करते करते मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। कहकर वो एक फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर से दरवाजा ही तोड़ देती है। अंदर जाके पता चलता है कि असल में विक्टिम एक हेल्थ फूड कंपनी में काम करती थी। किम फ्रिज खोलकर देखती है तो उसमें उसकी कंपनी का कोई भी फूड प्रोडक्ट नहीं था और इससे पता चलता है कि विक्टिम को अपनी कंपनी के प्रोडक्ट से सख्त नफरत थी। फिर वहाँ पर कुछ दवाइयाँ रखी थी जिनको देखकर एआई कहता है कि विक्टिम की बॉडी में कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है, ये उसी की दवाइयाँ हैं। लेकिन किम को वहाँ पर ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता जिससे ये साबित हो जाए कि उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है। अब रात को किम क्राइम सीन पर जाती है तो एआई पूछता है कि हम वहाँ पर क्यों जा रहे हैं। किम कहती है, मुझे जानना है कि मरने से पहले विक्टिम क्या सोच रही थी, उसके साथ क्या हुआ था। वहीं क्राइम सीन के पास 5 स्कूल स्टूडेंट्स मेडिकल से कुछ दवाइयाँ खरीदकर उन्हें आई ड्रॉप में मिक्स कर रहे थे और इस तरह से वो कोई नशीला पदार्थ बना रहे थे। वो अपने ग्रुप के एक लड़के की आंखों में नशे वाले ड्रॉप डालते हैं। इस लड़के की आंखों में एक स्मार्ट लेंस लगा है जिसमें 24 घंटे वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है जो वो देखता है। ड्रॉप्स को डालते ही उसे बहुत ज्यादा नशा चढ़ जाता है। अब ये देखकर बाकी लोग भी अपनी आंखों में ड्रॉप्स डालने लगते हैं तो किम को देखते ही वो चुपचाप खड़े हो जाते हैं। किम को समझ में नहीं आता कि ये बच्चे मेडिसिन को लेकर क्या कर रहे हैं। तब एआई बोलता है कि अरे ये लोग नशीला पदार्थ बनाकर उसे आई ड्रॉप में मिक्स करके आंखों में डाल रहे हैं।
किम उन्हें समझाती है, देखो अभी तो मजा आ रहा होगा तुम लोगों को, लेकिन इस नशीले पदार्थ से तुम फ्यूचर में अंधे हो जाओगे। पर वो किम पर हंसते हैं कि तुम कौन हो जो मेरी दादी की तरह यहाँ पर बात कर रही हो, जाओ अपना काम करो। किम कहती है, अच्छा मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं अपना काम ही कर रही हूँ। ये सुनते ही उस ग्रुप का लीडर हंस देता है, पुलिस है तो क्या हुआ, लो तुम भी थोड़ा ट्राई कर लो। अचानक एआई किम को वार्न करता है, नीचे झुको खतरा है। किम ऐसा ही करती है और पता चलता है कि पीछे से एक लड़का किम पर हमला करने वाला था, लेकिन एआई के वार्निंग की वजह से तो वो बच गई। लेकिन वो लड़के कहते हैं, अच्छा एक से तो बच गई, अब हम सब मिलकर तुम्हारा जो हाल करेंगे उससे कैसे बचोगी, कहकर वो किम को घेरने लग जाते हैं। और तब एआई कहता है कि इनसे मुकाबला करने के लिए मैं तुम्हें अपने 70 सिमुलेशन में से बेस्ट सिमुलेशन दिखाऊंगा, तुम उसी के अनुसार फाइट करना। किम भी अपनी आंखें बंद करती है तो कुछ ही सेकंड्स में एआई उसको इन पर हमला करने और खुद को डिफेंस करने का सिमुलेशन दिखाता है। किम भी उसी के मुताबिक उनसे लड़ने लगती है, लेकिन वो फिर भी किम पर हमला करने आते हैं। इस बार भी एआई उसको अपना बेस्ट सिमुलेशन दिखाता है, लेकिन किम मना कर देती है और गन निकालकर उन पर शूट करती है। इस पर वो डर जाते हैं। किम कहती है कि मेरे सर में जो चिप है ना, उसमें तुम सभी रिकॉर्ड हो चुके हो और अब तक पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को देख चुका होगा। अगर मेरी बात नहीं मानी तो किसी भी वक्त तुम सब अरेस्ट हो सकते हो। ये सुनकर तो वो सारे बच्चे डर जाते हैं और वो किम से माफी मांगने लगते हैं। किम ने उन लड़कों से पूछा कि अगर तुम हर रोज यहाँ आते हो तो क्या तुमने वो मर्डर देखी थी जो यहाँ हुई थी। वो कहते हैं, नहीं हमने मर्डर नहीं देखा, पर यहाँ लड़ाई झगड़ा जरूर हो रहा था। हम तो सब नशे में धुत थे, लेकिन एक लड़के की आंखों में स्मार्ट लेंस है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। अब किम उसके स्मार्ट लेंस से वीडियो क्लिप्स निकालकर अपने चीफ को दिखाती है। वीडियो में साफ पता चलता है कि वो लड़की एक आदमी से बहुत जोर से लड़ रही थी, लेकिन वो आदमी बिल्कुल हिल नहीं रहा था, मानो कोई लोहे का आदमी हो। लड़की उस पर बहुत सारे घुसे मारती है, पर वो बेअसर लगते हैं। किम बोलती है, सर ये कोई इंसान नहीं है, ये तो रोबोट है। मुझे शक है उस हेल्थ फूड कंपनी पर जहाँ ये लड़की काम करती थी, उनसे ही कोई दुश्मनी होगी। चीफ कहते हैं, वो तो सिर्फ कंपनी की एक साधारण स्टाफ थी, लेकिन कोई उसे मारने के लिए इतना खतरनाक रोबोट क्यों भेजेगा। अब किम कहती है कि अगर वो एक साधारण स्टाफ थी तो कंपनी ने उसे इतने सारे पैसे क्यों दिए। ये कहते हुए वो चीफ को एक रिपोर्ट दिखाती है जिसमें बताया गया है कि कंपनी ने उस लड़की के अकाउंट में बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर की थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि लड़की का शरीर पूरी तरह से सामान्य था, उसके शरीर में कोई चिप या रोबोटिक पार्ट्स नहीं मिले, तो फिर वो उस आदमी से कैसे लड़ सकती थी। वीडियो में तो वो उड़ते हुए लड़ रही थी। चीफ कहते हैं, इसका मतलब है कि इस मामले में कोई बड़े लोग शामिल हैं जिन्होंने अपनी ताकत से पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवा दी। मुझे भी यही लगता है, जरूर कोई राज है इस मामले में। क्या हम मिलिट्री की कॉन्फिडेंशियल फाइल्स देख सकते हैं। चीफ कहते हैं, नहीं ये मुमकिन नहीं, लेकिन तभी एआई बोलता है कि मैं देख सकता हूँ। ये सुनकर पहली बार किम को लगता है कि ये एआई उतना बुरा नहीं है जितना वो सोचती थी। वो मुस्कुराकर पूछती है, अच्छा तो बताओ कैसे हम मिलिट्री सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। तो आधी रात को एआई किम को एक सुनसान जगह पर ले जाकर गड्ढा खोदने के लिए बोलता है। किम कहती है, अरे मैं तो मिलिट्री सिस्टम को एक्सेस करने की बात कर रही थी, तुम मुझे गड्ढा खोदने के लिए तो नहीं कह रहे हो। ये सुनकर एआई हंसता है और कहता है, नहीं ये गड्ढा तुम्हारे लिए नहीं है, जिस तार के जरिए मिलिट्री सर्वर का डेटा ट्रांसफर होता है वो इसी गड्ढे में है, तुम यहीं से उन सर्वर को एक्सेस कर सकती हो। ये सब सुनकर किम थककर एक पत्थर पर बैठ जाती है और कहती है, जाओ मेरे लिए एक जूस लेकर आओ। एआई भी कहता है, अगर इंसान होता तो अभी लेकर आ जाता, लेकिन मैं तो सिर्फ एक होलोग्राम हूँ। वैसे ये बताइए कि उस रात जो बच्चे नशा कर रहे थे उन्हें मारने के लिए मैंने आपको एक शानदार सिमुलेशन दिखाया था, लेकिन आपने उनको पीटने के बजाय उन पर शूट कर दिया, क्यों। किम बोलती है कि मैंने उन्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं इंसान हूँ, एआई नहीं हूँ। वो चाहे जो भी कर रहे थे, लेकिन थे तो स्टूडेंट्स ही ना, उन्हें हम डरा धमका कर समझा सकते हैं, लेकिन बेमतलब उनको मारना पीटना गलत है। और हाँ, ये सब तुम जैसे एआई कहाँ समझोगे, तुम तो बस ऑर्डर फॉलो करो और कुछ भी नहीं सोचना। इंसान की तरह सोचना और उनके इमोशंस और फीलिंग समझना तुम्हारे बस की बात नहीं। कोई तुम्हें कहे कि छोटे बच्चों को मार दो तो तुम उनको मार ही डालोगे। एआई कहता है, मैं तो 3rd जनरेशन का हूँ, शायद 4th जनरेशन में ये भी फीचर आ जाए, फिर हम भी इंसान की तरह सोच समझकर काम कर पाएंगे। तभी एआई के हाथ में अपना फेवरेट ड्रिंक देकर किम उसको पकड़ने के लिए कहती है, लेकिन ड्रिंक भी होलोग्राम था और किम उस तरफ गिर पड़ती है। किम फिर से गड्ढा खोदने लग जाती है। आखिर उसे मिलिट्री सर्वर लाइन मिल जाती है और उसमें एक बग फिक्स करके वो अपने एआई को सर्वर से कनेक्ट कर देती है। एआई भी सर्वर का सारा डेटा बाहर बैठी किम के सिस्टम में लोड होने देता है। तब पता चलता है कि सारे एआई के पेटेंट्स राइट शिवोर नाम की एक कंपनी के पास है, जो मिलिट्री के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसमें इंसानों को एआई रोबोट्स यानी ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाया जाता है।
ह्यूमन की स्ट्रेंथ, उनकी इंटेलिजेंसी, इन सब चीजों को वो कई गुना बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत इस कंपनी में 2 इंसानों को एआई रोबोट्स में ट्रांसफर कर दिया गया था। उसमें से एक थी वो विक्टिम जिसका मर्डर हुआ था और दूसरा था जंग नाम का एक आदमी। लेकिन इस प्रोजेक्ट में तकनीकी गलतियों की वजह से जंग बहुत ही वायलेंट हो गया था। इस वजह से उसको जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन वो वहाँ से बचकर निकल गया और अपने एक रोबोट को यानी उस फूड कंपनी की सप्लाई को मार डाला। किम और चीफ को अब सारी घटना समझ आ गई है कि मिलिट्री इंसानों को एआई रोबोट में ट्रांसफॉर्म करने का ये प्रोजेक्ट कर रही है। लेकिन जब इसमें गड़बड़ी हुई और जंग ने विक्टिम को मार डाला तो उन्होंने इस बात को छुपाने के लिए विक्टिम का एक झूठा ऑटोप्सी रिपोर्ट तैयार किया। लेकिन जंग, जो कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट बन चुका है, वो अब भी बाहर घूम रहा है। यहाँ एक और खतरनाक बात रिवील होती है। जंग सिर्फ एआई रोबोट्स को ही नहीं, उन इंसानों को भी खत्म करने वाला है जो एडवांस एआई से कनेक्टेड है। तभी किम का एआई बताता है कि जंग का अगला टारगेट आप हो किम, क्योंकि आप मुझसे यानी एडवांस एआई से कनेक्टेड हो। अब किम टेंशन में कार चलाती है। तभी एआई पूछता है, अगर आपको जंग ने मार डाला तो मेरा क्या होगा, मैं भी मर जाऊंगा ना। किम कहती है, सुनो, ओवर एक्टिंग मत करो, तुम जिंदा ही नहीं, तुम मरोगे कैसे। एआई कहता है, कौन कहता है मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जिंदा हूँ, लेकिन अगर मैं मर गया तो आप मुझको याद करती रहेंगी, मैं बता रहा हूँ। अब किम उसको और चढ़ाती है, तू बस नाम का एआई है, वैसे भी तुझ में कुछ नहीं है, तुम मेरे ब्रेन से कनेक्टेड हो, समझे, मेरे ब्रेन से। अगर तुम मर गए तो इसका मतलब ये होगा कि मैं भी मर गई हूँ और अब मुझे गाड़ी चलाने दो। तभी सड़क के बीच एक आदमी खड़ा दिखता है। किम तुरंत गाड़ी रोकती है। एआई कहता है, यही तो जंग है, आपका मर्डर करने के लिए आया है, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो और उसके ऊपर चढ़ा दो। किम वैसा ही करती है, लेकिन जंग गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और विंडो ग्लास तोड़ने की कोशिश करता है। किम भी इसी बीच बैलेंस खो देती है, लेकिन जंग ने गाड़ी को कसकर पकड़ रखा था और वो ग्लास को तोड़ने लग जाता है। अब एआई कार को चलाना चाहता है ताकि किम बच जाए, लेकिन किम उसे गाड़ी नहीं चलाने देती और इतने में जंग ग्लास तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है। अब किम के पास कोई और रास्ता नहीं था और वो एआई को कार कंट्रोल सौंप देती है। फिर क्या था, एआई कार को कंट्रोल करके सुपर स्पीड पर चलाने लग जाता है। किम तो बिल्कुल आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि उसको डर लगता है कि कहीं उसके पेरेंट्स की तरह उसका भी एक्सीडेंट ना हो जाए। और किम को फिर उसी एक्सीडेंट का सीन दिखता है। लेकिन इसी बीच एआई हाई स्पीड में जाकर ब्रेक मारता है तो जंग दूर जाकर गिरता है और वो कार को मैनुअल मोड में करके किम को देता है और कहता है, गाड़ी स्टार्ट करो और जल्दी चलो, उसके ऊपर चढ़ा दो, उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन किम ऐसा नहीं चाहती। एआई कहता है, फिर एक काम करो, अपने चिप की क्लोनिंग करके जंग के दिमाग से कनेक्ट कर दो, फिर वो अच्छा ह्यूमनॉइड रोबोट बन जाएगा। किम फिर से पास के क्लोनिंग गोडाउन में जाकर अपने एआई को क्लोन करती है, लेकिन इसी बीच जंग उठकर वहाँ आ जाता है। किम छुप जाती है। एआई कहता है, मैं उसे लड़ने का सिमुलेशन दिखाता हूँ, वैसे ही तुम फाइट करना, कहकर वो सिमुलेशन दिखाता है। लेकिन उसमें जंग को मारने के बजाय किम को ही मार खानी पड़ती है। इसका मतलब है कि जंग से कोई नहीं लड़ सकता। किम तो जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है। अब यहाँ पर जो क्लोनिंग हो रही थी उसको पूरा होने में वक्त लगेगा, इसीलिए तब तक किम जंग से लड़ने लग जाती है। लेकिन किम की एक भी मार उसको नहीं पड़ती, पर बदले में वो किम को हवा में उड़ाकर मारने लग जाता है। इतने में जो एआई क्लोनिंग हो रही थी वो पूरी हो जाती है और किम उसको एक्टिवेट कर लेती है। लेकिन अब इस नए और अच्छे एआई को जंग के अंदर ट्रांसफर करने के लिए जंग के बुरे एआई को मिटाना होगा। किम का एआई कहता है कि मैं उसके एआई से लड़ूंगा और उसे मिटा दूंगा। ये कहकर वो जंग के चिप से कनेक्ट होता है। अब किम का एआई और जंग का एआई एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। असल में ये सब कुछ चिप के अंदर हो रहा था, यानी दो सॉफ्टवेयर आपस में ही लड़ रहे थे। और जब तक किम का एआई जंग के एआई को हैक ना कर ले तब तक फिजिकल दुनिया में किम को भी जंग से लड़ना ही पड़ेगा। एक तरफ दोनों एआई के बीच डिजिटल फाइट तो दूसरी तरफ इन दोनों का घमासान फिजिकल फाइट चलता रहता है। लेकिन जैसे जैसे किम का एआई जंग के एआई को हैक करने लगता है तो जंग कमजोर हो जाता है। आखिरकार किम का एआई जंग के एआई को डिस्ट्रॉय कर देता है तो जंग भी सिकुड़कर गिर जाता है। किम को बहुत चोट लगती है, फिर उसे हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। चीफ उसको देखने आता है और कहता है, तुमने अकेले ही इतना बड़ा काम करके दिखाया, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। और तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन की वजह से शिफोर्ड कंपनी ने मिलिट्री का एडवांस एआई प्रोजेक्ट रोक दिया है। आज के बाद सिर्फ नॉर्मल एआई यूज होंगे, एडवांस एआई फ्यूचर नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। वैसे तुम भी तो यही चाहती थी ना, तुम्हें तो वैसे भी एडवांस एआई से सख्त नफरत थी। ये सुनकर किम को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि अपने लास्ट इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे एडवांस एआई अच्छा लगा था। चीफ के जाने के बाद एआई पूछता है, कल से मैं नहीं रहूंगा, वैसे आपको एआई से इतनी नफरत क्यों है? किम उसे अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बारे में बोलती है तो एआई कहता है, असल में गलती आप जैसे इंसानों की है, एआई सिर्फ आपके इशारों पर चलते हैं, वो खुद नहीं कर सकते। अगर आप पूरा कंट्रोल एआई को सौंप देंगे तो गलती ही तो होगी, क्योंकि एआई इंसानों की तरह नहीं सोच सकते। इसीलिए हमसे जो भी काम करवाओ
उस पर हमेशा अपना कंट्रोल बना के रखो। अगर आपके पेरेंट्स ने एआई पर कंट्रोल रखा होता तो एक्सीडेंट होता ही नहीं। अब देखिए, बेवजह सारे एडवांस एआई का खात्मा हो जाएगा। मैं भी किसी सर्वर के कोने में एक डेटा बनकर रह जाऊंगा। खैर, जो वक्त मैंने आपके साथ बिताया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी एआई की बातों से ऐसा लगता है कि धीरे धीरे वो भी इंसानों के इमोशंस को समझने लगा है। अगले दिन से किम को वो एआई कहीं नहीं दिखता, क्योंकि एडवांस एआई को पूरी तरह से डीएक्टिवेट कर दिया गया है। अब किम एक ऐसे केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है जहां पर एक फेमस आर्टिस्ट की कीमती पेंटिंग चोरी हो गई है। किम वहां जाती है तो वहां की हर पेंटिंग की बारीक से बारीक डिटेल्स को बताने लगती है। तो वो आर्टिस्ट चौंक जाती है और कहती है, आप एक पुलिस ऑफिसर ही है ना, कहीं कोई जादुई औरत तो नहीं? आपको पेंटिंग्स के बारे में इतना कुछ कैसे पता चला, और वो भी एक अकेले इंसान को इतना इन्फॉर्मेशन कैसे पता हो सकता है? किम मुस्कुराते हुए कहती है, किसने कहा मैं अकेली हूँ? ये कहते हुए वो मुड़ती है तो उसके पीछे उसका ही एआई खड़ा होता है। असल में सारे एडवांस एआई चिप को डिसेबल कर दिया गया था, लेकिन किम को अपने एआई साथी के बिना रहना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए उसने सर्वर रूम से चुपके से अपने एडवांस एआई की एक कॉपी अपने चिप में इंस्टॉल कर ली थी। अब वो दुनिया की इकलौती पुलिस ऑफिसर है जिसके पास अपना खुद का एआई है। ये दोनों मिलकर अब कई केसेस को सुलझाने वाले हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यही खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही ये बताना ना भूलें कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। जल्द ही मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।